तो क्या है अपडेट, आइए देखते हैं। यूपी टेट जो हो चुका है, इसके बाद यूपी सुपर टेट का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत बड़े बदलाव की ओर यहाँ पर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाखों छात्र होंगे प्रभावित। तो एडू पॉइंट पे ये आपको बहुत ही लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले और सटीक अपडेट। तो अपडेट क्या यहाँ निकल के आ रही है इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपडेट है उसमें आयोग दिखाई दे रहा है वो है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि यहाँ पर जो इस बार सुपर टेट होगा तो उस सुपर टेट में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकता है। पूरी तरीके से आयोग ने कमर कस लिया है और इस बार परीक्षा नेगेटिव मार्किंग के आधार पर कराने की तैयारी है। और ऐसा यहाँ पर आयोग की तरफ से खबर भी निकल के आ रही है। ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इस पर यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएंगी। और टाइम 2 घंटे और प्रश्न जो है 120 मिनट की तैयारी हो रही है। आयोग इस पर काम कर रहा है, लेकिन चूंकि आयोग ने पहले से इस पर सिलेबस जारी कर दिया है तो क्या बदलाव करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन जो यहाँ पर टाइम है वो 2.5 घंटे का इस समय है। 150 क्वेश्चन जो है 150 मिनट में अभी आते हैं सुपर टेट के अंदर। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या है कि आयोग बदलाव के मूड में, आयोग नेगेटिव मार्किंग करना चाहता है 1/3 और टाइम को 2 घंटे और प्रश्न की संख्या जो 150 है उसे कम करके 120 करना चाहता है। और इससे बड़ी अपडेट तो ये है कि कट ऑफ अभी 60-65 का है। जैसा कि आपको पता होगा कि ओबीसी एससी के लिए जो यहाँ पर है कट ऑफ वो 60 और 65 है और 60 है। और जो सामान्य है, जो अनारक्षित श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर कट ऑफ 65% रखा गया है। जिसमें एकेडमिक मेरिट में आपको पता होगा कि जो हाई स्कूल और 12th और उसके अलावा जो ग्रेजुएशन है और जो यहाँ पर डिप्लोमा है उसको लेकर कुल मिला के 40% रखा जाता है एकेडमिक को, और 60% यहाँ पर सुपर टेट का लिया जाता है जो 150 नंबर का होता आया है। लेकिन इस बार आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आयोग की तरफ से ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इस बार 150 प्रश्न जो आपके आएंगे वो पूरी तरीके से मेरिट में जो काउंट होगा वो पूरा 100% होगा। ऐसा यहाँ पर खबर निकल के आ रहा है। आयोग इस समय प्रशांत जी अध्यक्ष जो है वो काफी मूड में है। इस बार आपको देखने को मिल सकता है जो आपका कट ऑफ है वो पूरा सुपर टेट से लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको इस बार देखने को बहुत बड़ा बदलाव दिख सकता है कि इस बार जो है एकेडमिक को खत्म कर दिया जाएगा। यानी जो एकेडमिक है, एकेडमिक जो है इस एकेडमिक मेरिट को इस बार खत्म करने की तैयारी है और पूरी तरीके से सुपर टेट पर ये परीक्षा होगी और पूरे 150 प्रश्नों पर मेरिट बेस यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। आयोग की तरफ से ऐसा खबर निकल के आ रहा है। और सिलेबस में कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, एक अहम सवाल है। तो भाई सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट के जितने भी सवाल आ रहे थे वो सिलेबस वैसे ही रहेगा। हमारे चैनल में पहले से सिलेबस का जो वीडियो है वो पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। सारी चीजें मैंने अलग से बताया हुआ है। अब देखिए जो सिलेबस है ये पूरी तरीके से यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। कट ऑफ 60-65 जो है ये खत्म होगा और एक ओपन मेरिट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा और पूरी तरीके से सुपर टेट के 150 प्रश्नों पे पूरी तैयारी है आयोग की इस बार परीक्षा कराने की। आपको अभी यकीन नहीं हो रहा होगा और एडू पॉइंट 360 पे जो बताया जा रहा है स्पेशल रिपोर्ट, वो आपको यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा होने की पूरी संभावना है। आयोग में ये चीजें चलने लगी हैं और मेरिट यहाँ पर सुपर टेट से लिया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव आयोग के अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं मीटिंग के अंदर रखा हुआ जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे अहम सवाल ये है कि कितनी सीटों पर होगा इस बार सुपर टेट। क्या 11,508 पदों पर भर्ती होगी या 46,508 पदों पर भर्ती होगी? क्या रहेगा और कब तक आएगा परिणाम, यानी कब तक यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा कि भाई जियो कब आएगा, नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा और कब यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगा। खासतौर पर यूपी टेट जो है वो कब इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर की कब आएगा, ये भी एक अहम सवाल है। तो भाई सुपर टेट का जो वैकेंसी है वो आपको पूरी तरीके से बताना चाहूंगा कि ये वैकेंसी जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर के आसपास आएगा। और मेरा ओपिनियन यही है कि 5 सितंबर टीचर डे के दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे और वो स्पेशल डे पे टीचर्स को एक गिफ्ट के तौर पे यहाँ पर देंगे। और मेरा मानना है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 46,508 सीटों पर आएगी। इस बार यूपी में 46,500 सीटों पर
सुपर टेट होने वाला है। यानी यूपी में प्राइमरी सहायक अध्यापक की भर्ती में 46,500 सीटों पर इस बार भर्ती होने की प्रबल संभावना है और ये यहाँ पर होना लगभग तय है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, कोई अपडेट निकल के आएगी तो जरूर बताएंगे। कब तक आएगा इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन, एक अहम सवाल है। तो भाई इसका नोटिफिकेशन आपको मैंने बता दिया 5 सितंबर टीचर डे के दिन आपको देखने को मिल सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस दिन अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि टेट का रिजल्ट कब आएगा, यूपी में जो टेट है वो कब, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो भाई यूपी में टेट का रिजल्ट अभी लास्ट पड़ाव पे है। फाइनल आंसर की आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये मानिए कि 30 जुलाई को फाइनल आंसर की भी देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट अगस्त के पहले हफ्ते में, अगर पहले हफ्ते में नहीं है दूसरे हफ्ते में पक्का आने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यहाँ पर आपको रिजल्ट यूपी टेट को देखने को मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर खबर निकल के आ रही है। तो कुल मिला के फाइनली यही यहाँ पर अपडेट था। मैं आपको यहाँ पर समरी बता देता हूँ। यूपी टेट में अहम बदलाव होने जा रहे हैं, सॉरी यूपी सुपर टेट में अहम बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुपर टेट में 11,508 सीटों भर्ती नहीं होगी बल्कि 46,508 सीटों भर्ती होती हुई नजर आएगी आपको। और परीक्षा में अहम बदलाव होंगे, जो बदलाव मैंने बताया है यही बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तैयारी करते रहिए और एक सीट आप अपना सुनिश्चित कर लीजिए। और इस बार आपको यूपी में सहायक अध्यापक बनना है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी यूपी के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर सहायक अध्यापक हूँ, पिछले 5.5 सालों से काम कर रहा हूँ। तो आप लोग को भी यहाँ पर बेसिक शिक्षा में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए, आपका स्वागत है और हमारे इस विभाग को और मजबूत बनाइए और हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाइए, ताकि हमारा हिंदुस्तान मजबूत बने। शिक्षक जब मजबूत रहेंगे तो हमारा देश भी मजबूत रहेगा, शिक्षा मजबूत रहेगा तो हमारा देश भी मजबूत रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।